सीएम धामी का बयान, कहा मुख्य गृह मंत्री अमित शाह से कल मुलाकात हुई। जोशीमठ मामले की पूरी रिपोर्ट दी। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद की जा रही है। महिला कर्मियों को बड़ी राहत, प्रसूति व बाल देखभाल अवकाश की गणना MSPS में होगी। गणतंत्र दिवस परेड में सजेगी उत्तराखंड की झांकी। मानस खंड सीएम धामी ने किया निरीक्षण। जोशीमठ में PWD के गेस्ट हाउस पर चला बुलडोजर। दरकते भवनों की संख्या ने बढ़ाया खौफ। राहत शिविर में दिखा ऐसा हाल। जोशीमठ नृसिंह मंदिर परिसर में सभी बड़े आयोजनों पर रोक, खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक और बढ़ेगी ठंड। 48 घंटों में 3 जिलों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना जहां खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया आश्वासन। जोशीमठ आपदा को लेकर मदद का दिया आश्वासन। कल सीएम ने अमित शाह से गृह मंत्रालय में की थी मुलाकात। जोशीमठ के हालातों को लेकर पूरी तरह से अवगत कराया गया। जोशीमठ के हालात पर हर तरह से किया जा रहा आकलन। कुल 8 एजेंसी हालातों का कर रही आकलन। सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, सीएम धामी ने बयान दिया है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का जिला पंचायत सभागार में किया गया शुभारंभ किया गया है। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटेला ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 9 बिंदुओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर स्वास्थ्य गांव, जल पर्याप्त गांव, आत्मनिर्भर गांव आदि बनाने के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। इन चीजों को ध्यान में रखा गया है कि इनको हम ऐसे डेवलप करें ताकि हम एक अच्छा समाज उतना मतलब नहीं है जितना आगे संतति से। सभागार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। उसमें सभी जिला पंचायत सदस्य तथा रेखीय अधिकारियों को निमंत्रण दिया गया। सभी लोग उसमें शामिल हुए और इसमें 9 विषयों पर चर्चा की गई, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, गरीबी संबंधी और ये स्वच्छता संबंधी आदि विषयों पर चर्चा की गई। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गाँव का सहभागिता न हो। और गाँव जो है पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गाँव में, तो गांव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ हुआ। खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड में हाल ही में हुई पटवारी भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में प्रदेश सरकार की चारों तरफ लगातार फजीहत हो रही है तथा विपक्षी भी इस मामले में लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया गया, वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना सरकार एवं चयन लोक सेवा आयोग की नाकामी को दर्शाता है
उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कानून न बनने के कारण माफियाओं की जमानत हो जा रही है तथा सरकार अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में 24 जनवरी को रामनगर में एक विशाल युवा जन आक्रोश रैली निकालकर सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। देखिए 8 जनवरी को जो पटवारी भर्ती का जो पेपर था वो दिया गया और 4 दिन बाद वो पेपर लीक हो गया और आज से 6 महीने पहले आपने देखा बीपीडीओ की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती की जांच चल रही थी और एसटीएफ ने उसमें लगभग 45 लोगों को जेल भेज दिया गया था। कई लोगों पर गैंगस्टर लगी, लेकिन लचर कानून व्यवस्था के और कठोर नकल विरोधी कानून न होने के कारण सभी अभियुक्त उसमें धीरे धीरे छूटते चले गए, जिस कारण बिल्कुल भी जो लोक सेवा आयोग के अधिकारी कर्मचारी थे उनके अंदर कोई भी खौफ नहीं रहा। उन्होंने ये सोचा कि हम अगर ये पेपर भी लीक कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी जमानत पर छूट जाएंगे, अगर पकड़े गए और नहीं पकड़े गए तो मोटी रकम हम कमा लेंगे। कालाढूंगी में सरकार द्वारा बीते कुछ सालों से चलाई जा रही इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना से लोगों को शुद्ध व सस्ता भोजन उपलब्ध हो रहा था, परंतु इस योजना से खुले भोजनालय को बंद हुए 2 महीने हो चुके हैं, जिससे इस भोजनालय पर भोजन करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोजनालय संचालक नीमा पांडे ने बताया कि भोजनालय संचालित करने के लिए ब्लॉक से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, तब जाकर ग्राहक को 20 रुपए मात्र में भोजन थाल उपलब्ध कराया जाता है, परंतु विगत 1 साल से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है और जिस कारण उनको भोजनालय को बंद करना पड़ा। सहयोगी संचालक पुष्पा मेहता ने बताया कि सरकार से आर्थिक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोटाबाग ब्लॉक कार्यालय में कई बार संपर्क किया, परंतु वहां से सिर्फ आश्वासन प्राप्त हुआ। इसका मेन कारण है कि जैसे हमें बताया गया था कि हमें ब्लॉक से भी कुछ % मिलेगा और कुछ हम लगाएंगे, तब जाके इसको चलाने के लिए बोला था। तो ये समूह द्वारा है, तो उसके बाद ऊपर से हमें कुछ नहीं मिला। 1 साल तक हमने पूरी कोशिश की और काफ़ी नुकसान हमें हुआ इसमें और हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। हम बहुत आगे तक गए, इसके लिए हमने काफ़ी बात की, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल पाने की वजह से हमने इसको बंद कर दिया। नवंबर से हमने बंद किया है और सब्सिडी न आने के कारण हमने इसे बंद किया है। हम देखे थे कि सब्सिडी आएगी, 2 महीने आए, चलो 2 महीने रुको बोला हमने, ब्लॉक वालों ने 2 महीने में आ जाएगी, फिर नहीं आई। तो हमने पूरा 1 साल हो गया, हमने अक्टूबर से पूरा कितने अक्टूबर 22 सितंबर से 22 अक्टूबर से 25 नवंबर हमने बंद किया है। ये है कि इसके बंद हो जाने से हमें भोजन नहीं मिल पा रहा है और ये खुला रहता था तो हमें शुद्ध भोजन मिलता था, जिससे हमें इधर उधर जाना पड़ रहा है। वहाँ का भोजन हमें महंगा पड़ रहा है और यहाँ का भोजन काफ़ी अच्छा होता था और काफ़ी परेशानी आ रही है हम सभी को। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग के आसपास मोहान से पनोद तक आतंक का पर्याय बना बाघ में से एक बाघिन को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वहीं बाघिन है जिसके लंगड़ाकर चलने का वीडियो सामने आया था। बताया जा रहा है कि यह बाघिन बुधवार सुबह ही पिंजरे में कैद हुई है, जिसे रेस्क्यू कर ढेला रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है। यह बाघिन ओल्ड एज की बताई जा रही है। बता दें, कॉर्बेट व कॉर्बेट से लगते हुए रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित पनोद नाले से मोहान क्षेत्र तक बाघ का आतंक बना हुआ था, जिसमें कॉर्बेट प्रशासन के साथ ही रामनगर वन प्रभाग की टीमें इन आतंक का पर्याय बन बाघों को पकड़ने में संयुक्त रूप से लगी हुई थी। बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास पड़ने वाले पनोद नाले से लेकर 15 किलोमीटर मोहान क्षेत्र तक जून 2022 से बाघों के हमले शुरू हुए थे, जिसमें बाघों द्वारा 4 लोगों को निवाला बनाया गया था और लगभग 2 से 3 लोगों पर हमला कर उन्होंने घायल कर दिया था। विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और संयुक्त रूप से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था। तो इसमें आज जो हमने यहाँ पिंजरा लगाया था तो उसमें एक फीमेल टाइगर जो है वो ट्रैप हुई है, तो उसको जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया है और इनको ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का कहना है कि उत्तराखंड में पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहे हैं।
कांग्रेस इस लड़ाई को अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की पूरी तैयारी में। इनका कहना है कि पुरानी भर्ती की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। सड़क पर भी और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। सीबीआई जांच हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में की जाए। पूर्व में एसटीएफ और आईटी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए विधायक रवि बहादुर का कहना है कि यह कोई छोटा मामला नहीं है। बिना किसी संरक्षण के पेपर लीक नहीं हो सकता। कोई ऐसा गिरोह कार्य कर रहा है जिसको संरक्षण लगातार मिल रहा है। देखिए, पहले भी यूके SSS घोटाला हुआ तो हमारे विधायकों ने सदन में मामला उठाया, हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, सब जगह तमाम घेराव करे, प्रदर्शन करे, सरकार को मजबूर किया कि उसको घोटाला मानने के लिए और उसमें जांच कराने के लिए। आज ये पुनः जैसे ही पटवारी घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और आज फिर सरकार ने लीपापोती करते हुए कुछ दिन परीक्षा टालने का काम किया। कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है। और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे, सड़क से लेकर सदन तक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये इस प्रदेश के युवाओं का अधिकार भी। अब मुख्यमंत्री आवास घेरना पड़े, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े, विधानसभा के अंदर बाहर जितना भी हो सकेगा इन युवाओं को आगे लेकर हम आज चलेंगे साथ में। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी गणेश उपाध्याय ने काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उन्हें टिप्स दिए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सरकार के साथ साथ धामी सरकार की बड़ाई करते हुए महिलाओं को उत्थान दिए जाने की बात कही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये संभालते ही कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार चलते हुए बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हमारे प्रदेश के अंदर 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसमें 5 लाख से अधिक बहनें हमसे जुड़ी हैं। हमने संकल्प लिया है जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। जोशीमठ में हुए भूदसाव के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उनके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बलिया नाला प्रकरण हो या फिर ज्योली कोट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कई गांव जो भूस्खलन की जद में हैं, प्रशासन लगातार ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर रहा है। डीएम धीराज गब्रियाल ने बताया कि आलू खेत और ढुंगशील गांव का भी सर्वे किया गया है, जो कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा अति संवेदनशील क्षेत्र बलिया नाला क्षेत्र के निवासियों को अन्य क्षेत्र में विस्थापित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि और सिंचाई विभाग को भी बजट जारी किया जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने कहा कि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट और सर्वे का काम पूरा होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दो जगहों पे भूदसाव की स्थिति थी, इसमें आलू खेत एक है और ढूंढसेल आपका भीमताल में। तो उसमें जियोलॉजिस्ट से हमने पूरा सर्वे वगैरह करा लिया है और उसमें उन्होंने जो भी सजेशन दिए हैं उसमें एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स अभी हमें तुरंत लेने हैं। तो उसके लिए कृषि विभाग और इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने डायरेक्शंस वगैरह दिया है और अभी 2 दिन पहले ही कृषि विभाग द्वारा अपना एस्टिमेट वगैरह सबमिट कर दिया, उसकी स्वीकृति हम लोगों ने जारी कर दी है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपना एस्टिमेट वगैरह बना रहा है। तो जैसे एस्टिमेट हमें मिल जाएंगे तो शॉर्ट टर्म मेजर्स जो लेने हम उसको तुरंत ले लेंगे। खबर काशीपुर से है, जहां टोल टैक्स पर किसानों का हंगामा देखने को मिला। टोल टैक्स कर्मचारियों की बदतमीजी से नाराज किसानों ने हंगामा किया। टोल टैक्स कर्मचारियों ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी की थी, जिसके बाद किसानों ने दरी बिछाकर टोल पर दर्ज
दर्ज अपनी नाराजगी दर्ज कराई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और टोल टैक्स के कर्मचारियों को हटाने के आश्वासन के बाद भारतीय किसान यूनियन ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। रुड़की में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होने वाले क्लिनिक नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है और ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्हें कोई सूचना मिलती है तो वह उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के बेड़पुर तिराहा कलियर में संचालित हो रहे एक नर्सिंग होम पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। उन्होंने ऐसे फर्जी तरीके से संचालित हो रहे नर्सिंग होम व क्लिनिक संचालकों को हिदायत दी है कि वह विभाग से रजिस्ट्रेशन करा ले, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। जिनके पास डिग्री है उनका रजिस्ट्रेशन होता है और जिनका नहीं है उनके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है समय समय पर। हाल में कौन जितने भी क्लिनिक जो मिलते हैं रजिस्टर्ड चेकिंग में पाए जाते हैं तो उनको सीज किया जाता है। नहीं, ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया है, ऐसा संज्ञान में नहीं आया। लिखित सूचना नहीं आएगी, यदि कहीं डेथ होती है तो उस पर उनके द्वारा एफआईआर भी दर्ज की जाती है और मेरे पास आता है और जो नियमानुसार हमारे अंदर कार्रवाई है उसकी कार्रवाई की जाती है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र निवासी 2 नाबालिग किशोरियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले वसीम, शाहरुख और सचिन नाम के सिविल अस्पताल के 3 अस्थायी कर्मचारियों को रामपुर चुंगी के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। वहीं तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी 2 नाबालिग किशोरी संदिग्ध हालत में घर से लापता हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों किशोरियों की तलाश की, जिसके बाद दोनों किशोरियों को कलियर से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में किशोरियों के द्वारा बताया गया 3 युवकों के द्वारा उन्हें बहला फुसला कर मसूरी के एक होटल में ले जाया गया, जहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया। उत्तरकाशी के सालरा गांव के मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट के मामले में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवा जन समाज ने पौड़ी में आक्रोश व्यक्त किया है। मामले को लेकर युवा जन समाज के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की, साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की उनके द्वारा मांग उठाई गई है। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ। हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध ना हो और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर वायदे उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। काशी के इस प्रकरण में जो यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला है, उसने जांच से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो लोग मिले थे। कालाढूंगी की राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले का लोक गायक व कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति के साथ समापन हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका प्रियंका मेहर, प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता मेहरा, दक्ष कार्की व अन्य कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कालाढूंगी विधायक बंसीधर भगत मौजूद रहे। वहीं भगत ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलता है। उत्तरायणी के पर्व पर एक अच्छी पहल कालाढूंगी ब्लॉक के द्वारा और विशेष रूप से वहाँ के ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल के द्वारा और उनके सहयोगी द्वारा किया जा रहा है। अच्छा प्रस्तुति दे रहे हैं और अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, इसके लिए हम सब
उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और निश्चित रूप से ऐसी कार्यक्रमों के करने से कलाकारों को एक फील्ड मिलता है, एक स्टेज मिलता है जिसमें वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और उससे ही वो आगे को बढ़ते हैं। डोईवाला में संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ उत्तराखंड ने 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया का स्वागत कर शासन प्रशासन का जहां आभार जताते हुए धन्यवाद दिया, तो वहीं महासंघ के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों ने आशंका जताई कि उत्तराखंड के स्थानीय बेरोजगारों पर कहीं बाहरी प्रदेशों के लोग जालसाजी कर नौकरी न हथिया ले। अपनी इस आशंका को महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से डोईवाला में एसडीएम के सामने रखते हुए कहा कि बाहरी प्रदेशों के लोगों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनाए जाए, क्योंकि अगर बाहरी प्रदेशों के लोगों ने जालसाजी कर उत्तराखंड के स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए तो फिर पहाड़ के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जो है नर्सेज महासंघ से है, संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ, हमने इस भर्ती के लिए जो है जो नर्सिंग भर्ती हमारी 1564 पर निकली हुई है, इसके लिए लगातार 2 सालों से प्रयत्न हैं और ये हमारी जो भर्ती हुई है ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयासों से इसे वर्षवार किया गया है। लेकिन हमें विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारी डोईवाला तहसील में आज हम यहाँ पर आए हैं और हमें ये पता लगा कि यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए जो है फर्जी तरीके से आवेदन किया जा रहा है बाहरी राज्यों के द्वारा जो उनके अभ्यर्थी हैं। तो हमने एसडीएम मैडम को आज ज्ञापन दिया कि इस प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी का फर्जी आवेदन स्वीकार न किया जाए, किसी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र न बनाया जाए। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर होती है तो उसके लिए हम और हमारा संगठन और हमारे पूरे जोलीग्रांट, डोईवाला, बानीवाला, रानी पोखरी के मैक्सिमम हमारे जो नर्सिंग के लोग हैं वो इस क्षेत्र के डोईवाला के हैं, क्योंकि यहाँ पर जोलीग्रांट मेडिकल कॉलेज रहा है और यहाँ पर बहुत पहले से नर्सिंग होती है। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत कोतवाली खटिमा की 17 मई पुलिस चौकी ने मुखबिर की सूचना पर गौकसी करने के आरोप में 3 गौकसों को कंचनपुरी गांव से गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों आरोपी गौकसों के खिलाफ पुलिस ने गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। 17 मील पुलिस चौकी प्रभारी संदीप ने मुखबिर की सूचना पर कंचनपुरी गांव में अब्दुल सलाम के घर से 95 किलो गौवंश पशु के मांस के साथ 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ में पुलिस ने गौकशी में प्रयुक्त होने वाले हथियार भी बरामद कर लिए हैं। द्वारा सूचना दी गई कि कंचनपुरी क्षेत्र में गौकशी हो रही है। इस सूचना पर मौके पर प्रभारी चौकी इंचार्ज 17 मील संदीप कुलपाल और उनकी टीम को मौके पर भेजा गया। तो मौके पर गौमांस प्रतिबंधित गौमांस और 3 अभियुक्त जिनके नाम है बशीर, सद्दाम और अब्दुल सलाम, इन दोनों के कब्जे से गौमांस मिला और जिन हथियारों से उसको काटा गया वो हथियार मिले और इनको मौके से गिरफ्तार कर गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेजा गया। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।